हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखें पहला प्रश्न। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स हाइट। तो इसकी हाइट पूछ रहे हैं। देखो क्यूबॉइड कैसा होता है आपको पता होगा। क्यूबॉइड होता है इस शेप का, जैसे कि आपकी बुक है, माचिस है, ज्योमेट्री बॉक्स है, मिठाई का डिब्बा है, जूतों का डिब्बा है। ये कीबोर्ड शेप होते हैं, है ना। ये कीबोर्ड है आपका। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने। वॉल्यूम दे रखा है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट पूछ रहे हैं, इसकी हाइट क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सही है ना। वॉल्यूम हमें पता है, दे रखा है इन्होंने 440। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है आपको पता होगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, कोई पूछता है आपसे भैया एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई, उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एरिया है। ये क्या है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस उन्होंने दे रखा है 88 इंटू हाइट। हाइट आपको निकालनी है। तो यहाँ से हाइट इक्वल टू करेंगे तो ये 88 इसके डिवाइड में पहुँचेगा। तो h इज इक्वल टू 440 अपॉन 88। ठीक है ना। 44 1 जा 44 0, 44 2 जा 2 5 जा 10, यानी हाइट आपकी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया आपका। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। सही है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, इन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये दे रखा है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इस वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करा रहे हैं इसका। तो देखो क्यूब कैसा होता है ये भी आपको बता देता हूँ। क्यूब ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी कैसी होती है, सेम मेजर की, बराबर नाप की होती हैं। किसी भी साइड को हम लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सभी साइडें कैसी होती है, बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, आपने लूडो का पासा देखा होगा ना, लूडो खेला होगा, तो उसमें जो उसकी गोटी होती है वो इस टाइप की होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये होता है क्यूब। सही है। अब इन्होंने सरफेस एरिया क्यूब दे रखा है, हमें पूछा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मेरे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है साइड का क्यूब। जो साइड दे रखी हो ना उसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, साइड की। और साइड कहाँ से मिलेगी, ये जो हमें दे रखा है इन्होंने, इसी से तो मिलेगा जो वर्क। तो देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये भी फॉर्मूला है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, याद रखना इसको, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 486, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 486। तो साइड स्क्वायर क्या होगा, 6 कहाँ पहुँचेगा, इसके डिवाइड में, डिवाइड कर दो, 6 8 जा और 6 बन जा। साइड स्क्वायर इक्वल टू 81, देन साइड इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 81 का, सबको पता है 9 इंटू 9 होता है ना, ऐसे तो लिख लेते हैं इसको 9 इंटू 9। इसमें से पेयर में से बाहर आ गया 9 सेंटीमीटर की क्या आ गई, साइड आ गई। और साइड आ गई, वॉल्यूम तो बहुत आसान है निकालना।
वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, साइड का क्यूब, है ना। अब साइड हमारे पास आ चुकी 9, 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9, 9 9 9 8 जा 72, 729 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब में आता है, एरिया का आता है स्क्वायर में, सही है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम 1/4 एंड रेडियस बिकम डबल, व्हाट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर होता है जिसके दोनों एंड्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम 1/4। अब देखिए अगर इसकी हमने लेट कर लिया, इसकी रेडियस आर है, हाइट इसकी एच है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ये बात समझ में आ गई। ये हमारा वॉल्यूम है सिलेंडर का, जब इसकी रेडियस आर हो और हाइट एच हो। अब वो कह रहे हैं कुछ चेंज कर रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम 1/4, यानी हाइट ऑफ इसकी कितनी होगी 1/4, पहली वाली हाइट की, यानी 1/4 इंटू एच, यानी h/4 हो गई सब। और रेडियस कह रहे हैं एंड रेडियस बिकम डबल, रेडियस डबल हो जाती है। रेडियस पहले हमारी कितनी थी, हमारी आर थी, अब रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, डबल हो गई ना। अब इन दोनों से वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है 2r है, 2r का स्क्वायर, ठीक है। एच हमारा क्या है h/4 है, तो देखो क्या आता है वॉल्यूम, पाई 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर इंटू h/4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच। देखो पहले वॉल्यूम ही हमारा पाई आर स्क्वायर एच था, और हाइट का 1/4 किया हमने, रेडियस का डबल किया, करने के बाद जो वॉल्यूम आया है वो भी पाई आर स्क्वायर एच आया। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट चेंज द वॉल्यूम पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम चेंज करने के बाद आया है ना, हाइट एंड रेडियस को। तो आप लिख देंगे वॉल्यूम विल बी रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। देख रहे हो ना, बराबर आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा, एक क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसकी साइड दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं एक तो ये, एंड टोटल सरफेस एरिया, दोनों चीज पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी निकालना है, ये भी निकालना है हमें। यदि हमें इनके फॉर्मूला पता है तब तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला बहुत ही मस्ट है लर्न करना, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू द 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड हमारी कितनी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 एंड 25, 25 4 जा 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उस जैसे इस टाइप का क्यूब है आपका, तो इसकी चारों चारों साइडों का क्षेत्रफल, यानी फोर्स वाल का एरिया, फोर वाल, यानी छत को छोड़ दो और नीचे वाले हिस्से को छोड़ दो, जो उसकी फोर वाल्स है ना, चारों दीवारें, उनका एरिया, ये होता है लिटिल सरफेस एरिया। और इन्होंने पूछा है टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, बस फॉर्मूला अगर याद है आप तो कर पाएंगे, जो होता है आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड हमारी कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया क्यूब आ गया। तो ये फॉर्मूला है ना, मैं फिर कहूँगा इन फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना, अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 8 by 6 by 2 सेंटीमीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे बक्सा है आपके यहाँ कोई ऐसा, अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल, इसमें बड़ी से बड़ी पेंसिल हम कैसे फंसाएंगे, कैसे रखेंगे, तो देखो ऐसे ही तो रखेंगे, जब ज़्यादा से बड़ी आ जाती है ऐसे ही तो रख देते हैं उसमें बक्से में या सूटकेस में कि बहुत बड़ी है, ऐसे रखेंगे तो नहीं आएगी, तो टेढ़ा करके फंसा देते हैं, डायगोनल के फॉर्म में रख देते हैं उसको। ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया, ठीक है ना। अब हमें ये निकालना है डायगोनल, वही मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल हो जाएगी, ये पेंसिल की लंबाई हो जाएगी ना, मेरी बात समझ गए। तो देखो, तो ये डायगोनल फॉर्म में रखेंगे, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड डी इक्वल टू रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, सही है। कर देते हैं इसको, लेंथ आपकी 8 है, 8 का स्क्वायर, ब्रेथ 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितना हो गया जी, देख लो, 8 8 या 64, 36 और 2 का स्क्वायर 4, सही है ना। तो ये आपका आ जाता है, टोटल करेंगे इसका तो ये आएगा आपका 104, इसके फैक्टर कर लो, स्क्वायर रूट तो आएगा तभी, इसका तो पूरा तो आएगा ही नहीं ना, तो इसके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर, छोटे छोटे फैक्टर। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 13 8 104, तो इसका पेयर बन गया जोड़ा, इसका पेयर नहीं बना ना, तो इसमें पेयर में से बाहर आ गया हमारा कितना, 2 आ गए बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, 13 2 जा 26, ये आपकी लेंथ आ गई डायगोनल की। ये लेंथ ऑफ डायगोनल क्या बन जाएगी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल, तो ये होगी लेंथ पेंसिल की सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो उसमें डायगोनल निकालते हैं उसका हम, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट देखिएगा, देखें इसमें कह रहे हैं द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए कीवर्ड, यानी किसी कीवर्ड की लेंथ ब्रेथ और डेप्थ यानी हाइट या गहराई, उसका सम दे रखा है, यानी हमें क्या दे रखा है गिवन में, L प्लस B प्लस H, ये दे रखा है हमें 20, कह तो रहे हैं सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, ले लिया मैंने। एंड डायगोनल दे रखा है इसका, अभी निकाला था ना डायगोनल, इसमें डायगोनल दे रखा है आपका कितना, 4√5। तो क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हमें ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है आपका 2 ब्रैकेट के अंदर LB/BH प्लस HL, ये होता है, यानी ये हमें फाइंड करना है, समझ गए। अब चलते हैं इसको, जो हमें दे रखा है उसी से काम निकालना है हमें। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था, डायगोनल इज इक्वल टू
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो होता है। डायगोनल की जब डायगोनल रख दो, 4√5 अंदर ऐसे रहेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर का बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, केवल 5 आ जाएगा ना, इसका तो रूट ही हट जाएगा पूरे का। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 16×5 = 80। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब ध्यान दो, हमें दे रखा है इन्होंने एल प्लस बी प्लस एच इक्वल 20 है ना। यहाँ देखो हमें दे रखा है गिवन में एल प्लस बी प्लस एच इक्वल 20, दोनों तरफ पर वर्क कर दो, यानी स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो यानी एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल 20 का स्क्वायर। ओपन करूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद रखना, तो ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी और 2 बी एच और 2 एच एल, ये मेरा ओपन हो गया, इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर भी तो है इसके सामने 400। सही है। आप देखो ध्यान देना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं 80, या 80 लिख दिया मैंने। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, एल बी बी एच और एच एल इज इक्वल टू 400। सही है ना। अब देखो 2, इसी को इधर ले जाओ, तो इसको माइनस कर देंगे, इधर ले जाके घटा देंगे ना, इधर क्या रह जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी बी एच और एच एल इज इक्वल टू 400 माइनस 20। ठीक है ना, तो ये कितना बचेगा, इसमें से माइनस हमने कर दिया तो कितना बचेगा 320। अब देखो ये क्या है, गौर करो, इसकी वैल्यू आई है 320, और ये मेरा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। देखो ये ना फार्मूला, तो यानी यही आ गया हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है ना, ये क्योंकि ये क्या है हमारा सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो है, ये इसकी वैल्यू ये आ गई। हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे हैं हाउ मैनी 6 मीटर क्यूब कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड मेजरिंग ये। एक क्यूबॉइड है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, वो कह रहे हैं 6 मीटर वाली साइड का क्यूब कितने काटे जा सकते हैं, इसमें से कितने बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखिएगा, देखो नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। हमें इसमें से क्यूब निकालने कितने बनेंगे, तो इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक क्यूब के वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हमें दे रखा है इन्होंने 18 × 15 × 8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम, अब क्यूब की साइड कितनी है 6 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब, यानी 6 × 6 × 6 ऐसे कर लो। बस सिंप्लीफाई करना है इसको। अब क्या बचा है इसमें, देखो 6 3 जा और 3 2 जा और 2 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 3 5 जा, 5 2 जा, 5 × 2 यानी 10 क्यूब बनेंगे। इस मेजर के वॉल्यूम में से इस मेजर का क्यूब कितने बन पाएंगे 10। दैट्स इट, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, इन्होंने कहा है द रेशियो ऑफ द 2 सिलेंडर्स रेडियाई। 2 सिलेंडर हैं, उनके रेडियस का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट
रेडियाई यानी रेडियस दोनों का, रेडियाई का मतलब बहुवचन है रेडियस का, ठीक है। रेडियाई का मतलब एक से अधिक रेडियस, त्रिज्या। तो हमने दोनों की मान ली हमने रेडियस, पहले की मान ली हमने R1 और दूसरे की मान ली हमने R2। इसका उन्होंने रेशियो दे रखा है, यानी R1 रेशियो R2 दे रखा है कितना, 1:2। सही है ना। अच्छा, और हाइट का भी रेशियो दे रखा है। हाइट ले लेते हैं, लेट हाइट, पहले वाले की मान ली हमने H1 और दूसरे वाले की मान ली हमने H2। अब इनका रेशियो भी दे रखा है, H1 रेशियो H2, 2:3। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो ये दोनों वॉल्यूम, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो वॉल्यूम पहले वाले का निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, याद रखना। तो पहले वाले का निकालना है, पाई R स्क्वायर, तो पहले वाले की R कितनी है, 1 है ना। देखो R1 पहले की है, R2 दूसरे की है, तो 1 का स्क्वायर, एंड H एंड H1 2 अपॉन, इधर भी अपॉन लगा दो, चलो वो निकालना है ना हम रेशियो, तो पाई। अब सेकंड वाले का निकालना है, तो R2 जब कितना आएगा, 2 आएगा ना, और हाइट कितनी है सेकंड वाले की, 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 ही रहेगा, नीचे 2 2 जा 4 इंटू 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, 1/V2 आ गया, 1/6, 1/6, यानी इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:6 आ गया। बस समझ में आ गई ना, आसान क्वेश्चन है। इनकी फार्मूला याद कर लेना, तो बस हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बिना फार्मूला के नहीं होने वाली। थैंक यू।